Hello students of class 8th. Today we are going to study about grammar portion and the name of this grammar portion is pronoun. आज हम pronoun के बारे में पढ़ेंगे. So students pronoun के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे. You have already studied this in class 7. आपने कुछ types of pronoun भी class 7th में पढ़ा होगा. Let's revise that and let's continue the portion of syllabus in which you have given. You are given a pronoun is a word we use to take the place of a noun. एक ऐसा word जो हम noun की place पर लिखते हैं या use करते हैं, which can be a person, place or thing. और कौन सी noun जो person भी है, place है, thing है. We already know the definition of noun कि किसी भी person, place और thing के name को हम लोग pronoun बोलते हैं. We use it pronoun to avoid repeating a noun that already has been mentioned. एक noun अगर किसी sentence में mention है तो उसका double repetition ना हो, उस confusion को repetition को रोकने के लिए या avoid करने के लिए हम pronoun का use करते हैं. तो हम example से समझेंगे कि first example, Hari is absent because he is ill. तो इस sentence में he हरी एक नाउन है, हरी किसी का नाम है, कोई पर्सन है, और ही यूज़ किया जा रहा है किसके लिए? हरी के लिए. तो वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. अब अगर ये सेंटेंस ऐसा होता कि हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज हरी इज़ इल, तो वो नाउन का रिपीटिशन जो होता है उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन लगाते हैं. हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. In the above example, Hari is a noun and he is used instead of noun Hari. Hari की जगह पे he का use किया गया है, तो he क्या हो गया? Pronoun हो गया. Examples of pronoun are I, you, he, she, it, they, her, ourselves, each, who, when, this, that. ये सारे ही pronouns हैं, लेकिन ये सारे pronouns distributed हैं, मतलब classified हैं. हम इनको classify कर सकते हैं कुछ types में. तो इन टाइप्स के बारे में आप क्लास 7th में पढ़ चुके हो, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं जिसमें किसी पर्सन का ही नाम दिया गया हो. ओके, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, शी इज़ अ प्रिटी गर्ल. तो ये एक पर्सन के लिए यूज़ किया गया है और ये नाउन की जगह पर ही यूज़ होता है. तो ये क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन. यानी कि शी की जगह पे किसी का नाम भी हो सकता था, लेकिन शी यूज़ किया है उस नाम की जगह पे. सो इट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन और ये सब्जेक्ट की जगह पर ही यूज़ होता है. सेकेंड, पॉजेसिव प्रोनाउन. तो पॉजेसिव प्रोनाउन वो होता है दैट इज़ यूज टू स्टैंड इंस्टीड ऑफ नाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव. तो पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन की और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है उसका रिलेशन बताता है. और ये पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? माइन, आवर्स, देयर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड इट्स. तो ये यूज़ होता है अपना ऑब्जेक्ट्स में, एज अ ऑब्जेक्टिव यूज़ होता है. जैसे कि दिस फ्लैट इज़ माइन, ये फ्लैट मेरा है. तो फ्लैट और मेरे बीच में रिलेशन कौन बता रहा है? पॉजेसिव प्रोनाउन कि वो फ्लैट मेरा है. दीज फोटोज़ आर योर्स, ये फ़ोटोज़ तुम्हारे हैं. तो फ़ोटोज़ और इन फ़ोटोज़ का रिलेशन कौन बता रहा है? योर्स, तुम्हारे हैं. ओके. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इज़ द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट समथिंग और समबडी दैट द लिसनर ऑलरेडी अंडरस्टूड. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए बनते हैं जो लिसनर सुनकर समझ सकता है. यानी कि ये क्या बताते हैं? ये एक तो सिंगुलर और प्लूरल बताते हैं और दूसरा प्लेस बताते हैं कि वो दूर हैं या पास हैं. सो दिस इज़ माई क्लासमेट. तो THIS सिंगुलर के लिए यूज़ में होता है और कोई अगर पास में है हमारे तो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है. तो दिस इज़ माई क्लासमेट से हम इसको सुनकर क्या समझ रहे हैं कि एक ही क्लासमेट है. दिस मतलब सिंगल, तो सिंगुलर पर्सन है, और THIS लगा रखा है मतलब कि वो पास में है, यहीं पे पास में खड़ा है. तो दिस इज़ माई क्लासमेट. These are the books which you like very much. THESE जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो कब यूज़ किया जाता है?
जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो बुक्स बहुत सारी हैं, तो हम यूज़ कर रहे हैं THESE, और ये भी पास में ही है, नियर है। तो इसको सुनकर हम क्या समझ रहे हैं, लिसनर को क्या समझ में आएगा कि ये बुक्स जो पास में पड़ी हैं उनकी बात की जा रही है। फोर्थ है पॉइंट इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो होता है जो क्वेश्चन फॉर्म बना दे, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये रिलेशन बताते हैं ऑब्जेक्ट का इन द क्वेश्चन फॉर्म। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु, होम, विच, व्हाट इज़ इन द बुक, बुक में क्या है, तो बुक के अंदर का क्या है, वो रिलेशन कौन बता रहा है, व्हाट, दिस इज़ द क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में इन प्रोनाउंस के अलावा जो दिया हुआ है टाइप्स, वो टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और क्लोज। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में ही अगर बात की जा रही है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम कैसे पहचान सकते हैं, जनरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में लास्ट में सेल्फ सिंगुलर पर्सन के लिए लगा होता है और SELVES प्लूरल पर्सन के लिए लगा हुआ होता है। जैसे कि हम एग्जांपल में देखेंगे, मैरी टुक द पिक्चर ऑल बाय हर सेल्फ। मैरी ने खुद से ही एक पिक्चर ले ली। तो मैरी और हर सेल्फ दोनों एक ही हैं, इंसान तो एक ही है, तो सब्जेक्ट को ही कौन क्लासीफाई कर रहा है यहाँ पे, हर सेल्फ, और यहाँ पे सेल्फ लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है। आई रॉट द स्टोरी माई सेल्फ, मैंने खुद से एक स्टोरी लिख ली। दे कम्प्लीटेड द टास्क देम सेल्व्स, अब यहाँ पे दे क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल के लिए देम सेल्व्स लग गया लास्ट में। ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट का ही फॉर्म ले लेता है ऑब्जेक्ट में। अब हम पढ़ेंगे एम्पैथेटिक प्रोनाउंस। एम्पैथेटिक प्रोनाउंस भी यही होते हैं, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, माई सेल्फ, अवरसेल्व्स, लेकिन एम्पैथेटिक प्रोनाउंस को हम ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। एम्पैथेटिक प्रोनाउंस एक पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन पे एम्फेसिस करता है। जैसे कि ही हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड हिज ब्रेकफास्ट, उसने अपना ब्रेकफास्ट खुद से बनाया, तो इसमें ब्रेकफास्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथेटिक प्रोनाउन। एम्पैथेटिक प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनके बिना भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। जैसे कि अगर हम ही प्रिपेयर्ड हिज ब्रेकफास्ट लिखेंगे तो भी समझ में आ रहा है कि उसने ब्रेकफास्ट बनाया, तो उसने खुद से ही बनाया होगा। दे सैंग अ सॉन्ग भी अगर हम बोलते तो उन्होंने खुद से ही सॉन्ग गाए होंगे। ठीक है। तो एम्पैथेटिक प्रोनाउन के बिना भी हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या आ जाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल में हरसेल्फ नहीं बोलते हैं, मैरी टुक द पिक्चर ऑल बाय, तो किसके द्वारा ली मैरी ने पिक्चर, अब सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ऑब्जेक्ट की जगह पे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सो दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह ले ले और किस पे एम्फेसिस करे, सब्जेक्ट पे ही। और एम्पैथेटिक प्रोनाउंस में सब्जेक्ट पे एम्फेसिस करता है, नाउन पे एम्फेसिस करता है, लेकिन नेसेसरी नहीं होता है और ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और किसके बाद में, नाउन के बाद में ही यूज़ हो जाता है एम्पैथेटिक प्रोनाउन। एक और टाइप का नाउन है आपका प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, each of the two more subjects is acting in the same way towards the other simultaneously। दोनों ही दो तरीके के रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, वन अनादर और ईच अदर। ये दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं और इन दोनों में ही जो भी सब्जेक्ट हैं वो सेम एक्टिविटी कर रहे हैं और एक दूसरे की तरफ कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ होता है। जैसे कि द स्टूडेंट्स वर ऑल ब्लेमिंग वन अनदर, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे थे। डेविड एंड तरुण हेट ईच अदर, डेविड एंड तरुण एक दूसरे को हेट करते हैं। तो वन अनदर जब बहुत सारे लोग हों तब लगता है, और ईच अदर जब दो लोगों की बात हो रही हो तब लगता है। So this is all about your reflexive pronoun, empathetic pronoun and reciprocal pronoun। तो अब हम बात करेंगे बुक की बिल्डिंग ब्लॉक्स में। हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी हम बुक में इनकी डेफिनेशंस को रीड आउट करेंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोनाउंस। Michael McCullough's family were never the type of family who had cushioned him because of his condition. Instead, they had used sport to कीप हिम ओवरकम हिज डिसेबिलिटी। यहाँ पे हम जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं, हिम, हिज,
और हिम, हिज, ये सारे, दे, तो ये सारे वर्ड क्या हैं, ये प्रोनाउंस हैं। यहाँ पे हिम क्या हो गया, यहाँ पे हिम हो गया पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। हिज क्या हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन, उनकी डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी और उनके बीच में हिज उनका रिलेशन बता रहा है, सो दैट इज़ possessive pronoun. Pronouns are the word that are used for इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउंस वो वर्ड है जो नाउन्स की प्लेस ले लें। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में प्रोनाउंस सेम नाउन को ही रिफ़र करता है, उसी नाउन के लिए यूज़ में होता है, और जो नाउन को रिप्लेस करके हम प्रोनाउन लगाते हैं उस नाउन को हम एंटीसेडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीसेडेंट। तो माइकल मैकलप्स फैमिली वर नेवर द टाइप ऑफ फैमिली हु हैड cautioned him because of his condition. Instead they हैड यूज टू सपोर्ट। तो दे की जगह हमने फैमिली वापस से नहीं लिखा, फैमिली की जगह पे हमने क्या लिख दिया, दे लिख दिया। तो ये फैमिली यहाँ पे हो गया एंटीसेडेंट और दे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और प्रोनाउन वो सब कुछ कर सकती है जो नाउन, जहाँ जहाँ पे हम नाउन यूज़ करते हैं वहाँ वहाँ हम प्रोनाउन भी यूज़ करते हैं। वो हमारी लैंग्वेज को नेचुरल बनाने में और अननेसेसरी रिपीटेशन नाउन का जो होता है उसको अवॉइड करने में हेल्प करती है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को अगर हम देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे यूज़ किया जाता है। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट की जगह पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर सेम पर्सन, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम पर्सन हो। आई एम टीचिंग हर हाउ टू प्ले गिटार, तो आई एम टीचिंग हर, मैं उसको पढ़ाता हूँ। तो आई यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट एंड हर यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, मैं उसको पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट हर है तो यहाँ पे किसी और बात, पर्सन की बात हो रही है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन आई एम टीचिंग माई सेल्फ हाउ टू स्पीक जर्मन, मैं खुद को सिखा रहा हूँ कि जर्मन कैसे बोलते हैं। तो आई एम टीचिंग माई सेल्फ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, एंड माई सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट, लेकिन दोनों ही पर्सन तो सेम है, आई और माई सेल्फ। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आई का। माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आई का। फर्स्ट सेंटेंस में पर्सन और सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में ही पर्सन अलग अलग हैं, लेकिन सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ यूज़ हुआ है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ और सेल्फ से एंड होते हैं। हम अगर देखें, आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ, अस के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आवर सेल्व्स, और ये क्या है, अस प्लूरल होता है, प्लूरल लोगों के लिए यूज़ में आता है, इसलिए SELVES सेल्व्स लगाते हैं। यू सिंगुलर हो तो योर सेल्फ, और यू अगर प्लूरल हो, बहुत सारे लोग हों जिनको तुम करके बात करें, तो योर सेल्व्स लग जाता है। हिम का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ, हर का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ, इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इट सेल्फ, एंड वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वन सेल्फ। दैम जो कि थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, तो दैम का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है themselves. These pronouns are used in particular with certain verbs like behave, blame, introduce, try, prepare, cut. तो हम लोग जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं इन सारी वर्ब्स के साथ में यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो इन वर्ब्स के साथ में डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर वॉट इज़ टू कम, तो प्रिपेयर्ड के साथ में माई सेल्फ हम यूज़ कर सकते हैं। वी इन्जॉयड आवर सेल्फ एट द पार्टी, हमने खुद से इन्जॉय किया, तो इन्जॉय के साथ में भी आवर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं। ब्लेम के साथ में भी योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं। कट के साथ में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लगा सकते हैं। तो ये सर्टेन वर्ब्स, मतलब ये पर्टिकुलर वर्ब्स आपको याद रखनी है, जहाँ पे भी ये वर्ब्स आएंगी उसके आगे आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है। नेक्स्ट, एम्पैथेटिक प्रोनाउन। एम्पैथेटिक प्रोनाउन वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट को एम्फेसिस करें, और इसमें हम नाउन के एक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी और की हेल्प के बिना। तो एम्पैथेटिक प्रोनाउंस जो होते हैं सेंटेंस के एंड में यूज़ होते हैं। द बेस्ट वे टू सी इफ अ वर्ड एंडिंग इन सेल्फ और सेल्फ्स इज बीइंग यूज्ड एन एम्पैथेटिक प्रोनाउन इज टू रिमूव इट फ्रॉम द सेंटेंस। द सेंटेंस इज इट इज़ द पार्ट ऑफ विल नो चेंज इन मीनिंग सिग्निफिकेंटली इफ़ यू रिमूव इट। तो अगर हमको एम्पैथेटिक प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन चाहिए या हमको जानना है कि एम्पैथेटिक प्रोनाउन है या नहीं है,
क्योंकि सेल्फ से एंड होने वाली हर प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव भी हो सकती है और एम्पैथेटिक भी हो सकती है। तो हम चेक कैसे करेंगे, हम उस वर्ड को रिमूव करके देख लें। अगर रिमूव करने पे भी सेंटेंस कंप्लीट होता है और वही मीनिंग निकलता है तो वो एम्पैथेटिक प्रोनाउन है। और अगर रिमूव करने पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है या सेंटेंस का वही मीनिंग नहीं हो रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे कि आई बेक दिस केक माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब कि किसी और ने हेल्प नहीं करी, तो ये केक मैंने बनाया। आई बेक दिस केक, अगर मैं माई सेल्फ को हटा देती हूँ तो भी उसका मीनिंग वही है कि मैंने बेक किया, ठीक है। आई लर्न टू स्पीक द जापानीज़ माई सेल्फ। आई लर्न टू स्पीक जापानीज़, हम माई सेल्फ को हटा दें तो भी उसका मीनिंग वही है। देयर फॉर हियर इस सेंटेंसेस में माई सेल्फ एम्पैथेटिक प्रोनाउंस है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में यूज़ होते हैं, जो एक दूसरे के सामने सेम एक्ट कर रहे हैं, सेम वर्ब लग रही है। तो अगर ए बी से कोई पर्सन है ए, वो बी से बात कर रहा है, और कोई पर्सन है बी, वो ए से बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर टॉकिंग टू ईच अदर। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ए इज़ टॉकिंग टू बी एंड बी इज़ टॉकिंग टू ए। हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर टॉकिंग टू ईच अदर, मतलब दोनों ही सेम काम कर रहे हैं और एक दूसरे के प्रति कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू यूज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को यूज़ करने के लिए दो या दो से ज़्यादा पीपल, थिंग्स या ग्रुप्स इन्वॉल्व होने चाहिए। तो वी यूज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आई, यू, ही, शी एंड दे मस्ट बी डूइंग द सेम थिंग। यही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस सेम चीज़ें करनी चाहिए। तो देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। जब सिर्फ दो लोगों की बात हो रही हो तब ईच अदर लगता है, जब बहुत सारे लोगों की बात हो रही हो तब वन अनदर लगता है। इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे, द डॉग लुक एट द कैट एंड द कैट लुक एट द डॉग। डॉग कैट को देख रहा है और कैट डॉग को देख रही है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं द डॉग एंड कैट लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे को देख रहे हैं। हियर द कंसेप्ट इज़ क्लियर। हम लोग ने प्रोनाउन के 3 और टाइप्स पढ़ लिए हैं आज, रिफ्लेक्सिव, एम्पैथेटिक एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, और यही आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स, ट्राई टू कंप्लीट, लेट्स ट्राई 7, 8 and 9 and your practice book questions.